सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। Seventh year in a row, a city which is ranked as the cleanest city of India, a city which is also known as the commercial capital of India, a city which has the distinction of having both the IIT and IIM. So, after traveling to 3,936 kilometers, we are in Indore, a city of Devi Ahilyabai Holkar. Join us in NDTV's Election Carnival. ताई, आप व्यासपीठ पर भी बैठी हैं और जो देश की संसद को भी चलाया है, तो क्या कुछ अनुभव यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ आया, और वहाँ देश की संसद को चलाने में कैसा अनुभव रहा, अगर थोड़े में समेट पाए आप? मैंने कहा ना, ये मेरा आकृति बंध जो बना ना शुरू से राष्ट्र सेविका समिति में, उसके बाद जनता पार्टी में काम किया, संगठन में काम किया। कुशाभाऊ ठाकरे जैसे संगठन पुरुष हम जिनको कहते हैं, हमारे आदर्श, उनका जीवन देखा, उनके एक प्रकार से उनके मार्गदर्शन में राजमाता जी, तो ये जो एक तैयारी होती चली गई। और इसलिए जब मैं स्पीकर की कुर्सी पे बैठी तो एक तो तब तक मेरे 8 चुनाव हो चुके थे और पार्लियामेंट पूरी तरीके से परिचित हो गई थी, पार्लियामेंट का काम कैसे चलता इससे परिचित हो गई थी। और एक बात मैंने जीवन में काम करते करते सीखी कि गुस्से से कुछ नहीं होता है। आप सौम्यता से बात करो तो सामने वाला भी आपकी बात सुनता है। पर मोदी जी तो कहते हैं पार्टी में इकलौती आप ही हैं जो उनको डांट सकती हैं। देखो, डांटना भी तो सौम्यता से भी डांटना हो सकता है। तो कभी मोदी जी को डांटा आपने वैसे? वो तो यूं ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगी, जब हम आपस में बात करने बैठते थे तो मैं जरूर कई प्रश्न उनको कि आपने ऐसा क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए, ये बोलने की हिम्मत और होना भी चाहिए। तब वो मुझे बोलते थे, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। ये होता, ये हमारा डायलॉग होता था, तो इसलिए वो बोलते, ये मुझे डांटती नहीं थी। बात चली थी बीजेपी जब पहले कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी युक्त कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है, और भोपाल में पार्टी दफ्तर के बाहर जो कांग्रेस का दफ्तर है वो लेकर आ जाएंगे। तो ये स्थिति क्यों बन रही है? देखो, बात ये है, हम जैसे बोलते हैं ना, जो कन्हैया के पास गया वो कन्हैया का हो गया। भाव में होते हैं ना, तो जो राम के चरणों में गया राममय हो गया। वैसे मैंने कहा कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है, मगर अब ऐसा अगर होता है तो आए। मुक्त यानी क्या होता है कि है ही नहीं ऐसी स्थिति। मगर मैं चाहूँगी, मेरे जैसी व्यक्ति चाहेगी कि आज के प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष भी ताकतवर होना चाहिए। बात सुनो मेरी, ताकतवर होना चाहिए। प्रतिपक्ष भी समझ करके अपनी बात रखने वाला होना चाहिए। आपका सबसे पसंदीदा हिंदी फिल्मी गाना कौन सा है जो हमेशा कानों में गूंजता है? वो सही में गाना है, वो बहुत बचता सुनती हूँ आज भी। अब ये इनको बोलूँ ना तो ये चिढ़ाएगी मुझे। नहीं आप सुनना तो चाहते हैं सारे लोग। ऐसी चीजें अब इस उम्र में नहीं पूछते। कोई बात नहीं, आपके लिए वो उम्र का ब्रैकेट नहीं है, आप सिर्फ बता दीजिए कि कौन सा गाना है। नहीं, सच्ची बताऊं, मेरा हीरो उस समय हमारा था देवानंद। क्या बात है ताई, मुझे भी उनके सारे ही गाने पसंद हैं। हाँ, मगर उसमें अभी ना जाओ छोड़ के, वो क्या बात, वाह।
मन तो नहीं कर रहा है लेकिन अब कहना ही पड़ेगा। लेकिन जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। ताई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा यही आपसे बात कर कहोगे तुम सदा कि दिल तो इसलिए जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताई। तो Thank you, thank you. ताई ने इतनी अच्छी बातें कही, आप सबके लिए भी, युवा नेताओं के लिए भी, पार्टी वर्कर्स के लिए भी, सिर्फ राजनीति मत कीजिए, आपस में घर में फिल्में देखिए, आपस में बात कीजिए, संवाद कीजिए, और यही लोकतंत्र का कारवां है, यही हमारे इलेक्शन कार्निवल का भी मूल मंत्र है। इस लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में शामिल होइए, हंसते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया यही ताई। बात है।